चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही आम स्किन कंडीशन की, जिसके बारे में कई लोगों ने सुना तो होगा लेकिन शायद पूरी तरह से जानते नहीं होंगे। हम बात कर रहे हैं एक्टिनिक केराटोसिस की, जिसे आम भाषा में सनस्पॉट भी कह दिया जाता है। तो सीधे इस टॉपिक में उतरते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि स्किन पर, खासकर उन हिस्सों पर जहां धूप सीधी पड़ती है, जैसे चेहरा, कान या हाथ, कोई खुरदुरा सा पैच या धब्बा नजर आया हो, जो या तो आता जाता रहता है या फिर वहीं बना रहता है? अक्सर ये हानिरहित लगता है, पर असल में ये कुछ और भी हो सकता है, जिस पर ध्यान देना जरूरी है। तो ये धब्बा आखिर है क्या? आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्टिनिक केराटोसिस की परिभाषा क्या है और ये असल में दिखता कैसा है। तो मेडिकल भाषा में देखें तो एक्टिनिक केराटोसिस या एके पपड़ीदार और हल्के लाल रंग के घाव होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये स्किन के उन्हीं हिस्सों पर होते हैं जो सालों साल धूप के संपर्क में रहे हों। मतलब ये किसी एक दिन के सनबर्न का नतीजा नहीं, बल्कि ये समय के साथ जमा हुए डैमेज का एक संकेत है। इस तस्वीर में हम कान पर एक हाइपर केराटोटिक एके देख सकते हैं। अब हाइपर केराटोटिक सुनने में थोड़ा मुश्किल शब्द लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है कि स्किन की जो बाहरी परत है वो मोटी हो गई है, जिसकी वजह से ये छूने में खुरदुरी और पपड़ीदार लगती है। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि एके कैसा दिख सकता है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये क्या है, पर अगला सवाल आता है, ये होता किसे है और क्या हमें इसकी चिंता करनी चाहिए? चलिए देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा रिस्क पर है और ये इतना मायने क्यों रखता है। देखिए, इसके रिस्क फैक्टर काफी सीधे हैं। जिन लोगों की स्किन गोली होती है वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। फिर जिनका काम या शॉक्स की वजह से जिंदगी भर धूप में ज्यादा आना जाना रहा हो, उन्हें भी ज्यादा खतरा होता है। और हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, धूप से हुए नुकसान के जमा होने की वजह से रिस्क भी बढ़ता जाता है। और ये कितना कॉमन हो सकता है, इसका अंदाजा इस आंकड़े से लगाइए। ऑस्ट्रेलिया में 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर कुछ सर्वे हुए और उनमें एके का प्रचलन 50% से भी ज्यादा पाया गया। सोचिए, ये कितनी बड़ी संख्या है। इससे पता चलता है कि जो हाई रिस्क आबादी है, उनमें ये कंडीशन कितनी फैली हुई है। तो फिर असली चिंता की बात क्या है? देखिए, कुछ एके अपने आप ठीक हो भी सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि ये एक तरह के स्किन कैंसर में बदल सकते हैं। और बस इसी वजह से डर्मेटोलॉजिस्ट यानी त्वचा विशेषज्ञ एक्टिनिक केराटोसिस को इतनी गंभीरता से लेते हैं। जिस कैंसर में एके बदल सकता है उसे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा या एससीसी कहते हैं। हालांकि हर एके कैंसर नहीं बनता, लेकिन ये रिस्क तो हमेशा बना रहता है। और ये पता लगाना लगभग नामुमकिन है कि कौन सा घाव आगे जाकर बदलेगा और कौन सा नहीं। तो कोई कैसे जाने कि कोई धब्बा बदल रहा है या नहीं? कुछ वार्निंग साइंस हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। अगर कोई एके साइज में बढ़ने लगे, उस पर कोई घाव बन जाए, खून निकलने लगे या उसमें दर्द होने लगे, तो ये सारे संकेत हो सकते हैं कि वो एससीसी में बदल रहा है। और ऐसे में तुरंत डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम और रिस्क को तो समझ लिया। अब आते हैं समाधानों पर। और अच्छी खबर यह है कि एक्टिनिक केराटोसिस को मैनेज और ट्रीट करने के कई असरदार तरीके मौजूद हैं। किसी भी ट्रीटमेंट से पहले मैनेजमेंट की नींव दो बहुत ही बेसिक चीजों से शुरू होती है। पहला, स्किन को नमी देने के लिए इमोलेंट्स का इस्तेमाल करना, और दूसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है धूप से बचाव। मतलब रोजाना एक हाई फैक्टर वाला सनस्क्रीन लगाना, मौसम चाहे जैसा भी हो। जब इलाज की बात आती है तो मोटे तौर पर दो तरह की स्ट्रैटेजी होती हैं। पहली है घाव निर्देशित यानी लीजन डायरेक्टेड, जो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक या कुछ गिने चुने धब्बों पर फोकस करती है। और दूसरी है क्षेत्र निर्देशित या फील्ड डायरेक्टेड थेरेपी, जिसमें स्किन के एक पूरे एरिया का इलाज किया जाता है, जहां कई एके हो सकते हैं, या तक कि वो भी जो अभी तक दिखाई नहीं दे रहे। डॉक्टर के क्लिनिक में कई तरह के प्रोसीजर किए जा सकते हैं, जैसे क्रायोथेरेपी, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन से घाव को फ्रीज कर दिया जाता है। ये बहुत ही कॉमन है। फिर है क्यूरेटाज और कॉटरी, जिसमें घाव को खुरचकर उसके बेस को जला दिया जाता है। और एक होती है फोटोडायनामिक थेरेपी या पीडीटी, जिसमें एक खास लाइट का इस्तेमाल होता है जो स्किन पर लगाए गए एक लाइट सेंसिटिव एजेंट को एक्टिवेट कर देती है।
क्लिनिक के प्रोसीजर के अलावा कई टॉपिकल ट्रीटमेंट भी हैं, मतलब ऐसी क्रीम्स जो सीधे स्किन पर लगाई जाती हैं। इनमें कुछ खास तरह की कीमोथेरेपी क्रीम्स होती हैं, कुछ ऐसी जो इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देती हैं, और ये सब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर मिलती हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस में से डॉक्टर सही इलाज कैसे चुनते हैं? ये अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि कितने घाव हैं और वो कितने फैले हुए हैं। जैसे क्रायोथेरेपी 1 या 2 अलग-अलग धब्बों के लिए बहुत अच्छी और तेज है। वहीं 5-फ्लूरोयूरेसिल क्रीम या पीडीटी जैसे ट्रीटमेंट स्किन के बड़े एरिया के लिए बेहतर होते हैं। और पीडीटी का एक बड़ा फायदा ये है कि ये आसपास की नॉर्मल स्किन को बचाती है। और यहीं पर एक दिलचस्प मॉडर्न तरीका आता है, डे लाइट फोटोडायनामिक थेरेपी। ये पीडीटी का ही एक ऐसा वर्जन है जिसमें आर्टिफिशियल लाइट की जगह नेचुरल डे लाइट यानी दिन की रोशनी का इस्तेमाल होता है। इससे मरीज घर पर ही अपना इलाज कर सकते हैं, जो इससे हल्के लेकिन बड़े एरिया में फैले एके के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक और असरदार ऑप्शन बनाता है। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, एके क्या है और इसके रिस्क क्या हैं, से लेकर इलाज के अलग-अलग तरीकों तक। चलिए अब इस सारी जानकारी को कुछ जरूरी पॉइंट्स में समेटते हैं। तो याद रखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? पहली, एके धूप से होने वाला एक आम डैमेज है। दूसरी, इसमें स्किन कैंसर में बदलने का एक छोटा लेकिन असली खतरा होता है। तीसरी, इसके लिए कई असरदार इलाज मौजूद हैं। और चौथी और सबसे जरूरी बात, धूप से बचाव ही रोकथाम और मैनेजमेंट दोनों की बुनियाद है। आखिर में सबसे जरूरी सलाह बिल्कुल सीधी और सिंपल है। अगर स्किन पर कोई ऐसा धब्बा है जो जा नहीं रहा या बदल रहा है, तो उसे डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर चेक करवाएं। जल्दी पता लगने से स्किन से जुड़ी किसी भी समस्या का नतीजा बहुत बेहतर हो सकता है। और इसी आखिरी सोच के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। जानकारी बहुत जरूरी है, पर असली बदलाव तो एक्शन लेने से ही आता है। तो आज धूप से सुरक्षित रहने की कौन सी एक नई आदत है जिसे अपनाया जा सकता है? शायद रोज सनस्क्रीन लगाना या धूप में निकलते वक्त टोपी पहनना। याद रखिए, एक छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है।